जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स अगर फेस के ऊपर हो गए हैं तो इनको निकालें कैसे, और कैसे पहचानें कि ये वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स ही हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, कई बार जिनको हम वाइट हेड्स समझ रहे होते हैं वो वाइट हेड्स नहीं होते हैं, जिनको हम ब्लैक हेड्स समझ रहे होते हैं वो ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं। हाँ, वो दिखते वैसे ही हैं लेकिन होते नहीं हैं। जिनको हम ब्लैक हेड्स समझ रहे होते हैं, कई बार वो गंदगी के ही कण होते हैं, गंदगी के ही कण ये वाइट और ब्लैक हेड्स भी होते हैं, लेकिन वो ऐसी गंदगी के कण होते हैं जिनको आप 1-2 बार स्क्रब करेंगे और वो निकल जाएंगे। जिनको आप वाइट हेड्स समझ बैठते हैं वो वाइट हेड्स ना होकर कभी कभी मीलिया होते हैं। अब मीलिया और वाइट हेड्स में अंतर क्या है ये तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मीलिया अगर हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स में अंतर क्या है, ये क्यों हो जाते हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्यों होते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो होते ये इसलिए हैं जब आप अपनी स्किन की साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। जैसे आप सभी जानते हैं अभी का समय ऐसा है, हर व्यक्ति वर्किंग है, अपनी जॉब के पर्पज़ से, अपने बिजनेस के पर्पज़ से, कुल मिलाकर हर व्यक्ति बाहर निकलता है। कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा और कोई 10 घंटे भी बाहर रहता है। वापस आने के बाद में थकावट के कारण कभी कभी क्या होता है, बिना मुँह धोए ही हम सो जाते हैं, खास कर सर्दियों के दिनों में। और गर्मियों में भी अगर आके हमने नहाया भी है तो भी हम फेस की सफाई का बिल्कुल डीप क्लीन नहीं कर पाते फेस को, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कुछ कण और गंदगी जमा होती रहती है जो कि वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स का रूप ले लेती है। अब वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स में अंतर क्या है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। वाइट हेड्स वाइट दिखते हैं, ब्लैक हेड्स ब्लैक दिखते हैं, इतना सभी को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बारीक बारीक मस्से जैसे दाने हमारे फेस के ऊपर होने लगते हैं या मुहासे जैसे दाने होते हैं, और उनके अंदर जो पस भरा होता है वाइट या येलो कलर का, उनको भी लोग वाइट हेड्स ही समझ बैठते हैं, जबकि वो वाइट हेड्स नहीं होते। मैंने देखिए शुरुआत में ही कहा है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और मीलिया का अंतर मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो जो वाइट अथवा येलो कलर के मवाद से भरे हुए दाने होते हैं, दबाने पर ऐसे वो पिलपिले से पिचपिचे से महसूस होते हैं, वो वाइट हेड्स ना होकर वो मीलिया, इसलिए उनको वाइट हेड्स समझने की गलती आप ना करें, क्योंकि वाइट हेड्स और मीलिया का अलग अलग ही ट्रीटमेंट है। तो मीलिया का ट्रीटमेंट मैंने पहले ही कहा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। वाइट हेड्स वो हैं जो कि आपको दिखते तो बहुत बारीक मस्से या मुहासे जैसे ही हैं, लेकिन जब आप उन पर हाथ लगाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर कील है, वो बहुत कड़े कड़े आपको महसूस होते हैं। और 4 से 6 दिनों के अंदर ही ये सूख जाते हैं, और जब इनको आप हल्के से ऐसे खुजलाते हैं तो इनके अंदर से बहुत बारीक सूजी अथवा रवा का दाना जैसा निकलता है, वो वाइट हेड्स हैं। ब्लैक हेड्स वो हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पोर्स ओपन हैं, उनके अंदर से कुछ ब्लैक ब्लैक आपको तिल जैसा दिखता रहता है, लेकिन वो छूने पर टाइट महसूस होता है, कड़ा महसूस होता है, वो ब्लैक हेड्स हैं। अब इनको निकालें कैसे, तो देखिए चाहे वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बर्तन में आपको पानी गर्म करना है, जब तक पानी में भाप बनेगी तब तक आप अपने फेस को धो के अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और फेस के ऊपर बहुत हल्का सा मॉइस्चराइज़र बढ़िया ब्रांड का लगा लीजिए। 1 से 1.5 मिनट मसाज कर लीजिए मॉइस्चराइज़र लगा के। उसके बाद में पानी से, मतलब गर्म पानी से आपको स्टीम लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट ही आपको भाप लेनी है। और उसके बाद में जो आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं वो फूल जाएंगे, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स फूल जाएंगे। तो एक पिन आती है इनको निकालने के लिए, 30-40 रुपये की मिलेगी, उसी से आप ऐसे ऐसे करके एकदम हल्के हल्के से करके निकाल सकते हैं। या अगर आपके नेल्स बने हैं तो आप नेल से भी निकाल सकते हैं। नेल में पहले आप बोरोलिन हल्की सी लगा लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए। उसके बाद में हल्के हल्के से इस तरीके से खींच के आप अपने वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि केवल नाक पे ही हों,
किसी किसी को सिर्फ नाक पे होते हैं, किसी किसी को ठुड्डी में भी हो जाते हैं, गाल के एरिया में भी हो जाते हैं। तो जहाँ भी आपको हैं इसी तरीके से आपको एकदम हल्के से निकालने हैं। और उसके बाद में आपको सादे पानी से चेहरे को धोना है और 1 से 1.5 मिनट दोबारा आपको स्टीम लेनी है और दोबारा से यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। जो शेष बचे हुए होंगे वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स वो भी निकल जाएंगे। जिन लोगों को बहुतायत में यानी बहुत अधिक मात्रा में हो गए हैं उनके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स 2 बार ऐसा करने से भी बचे रह सकते हैं। तो आपको एक ही दिन में तीसरी बार ये प्रक्रिया दोहरानी नहीं है, क्योंकि एकदम से किसी भी चीज़ को स्किन से खींच के बाहर करना मतलब स्किन को डैमेज करना। 2 बार आपने ऐसा किया, उसके बाद में अपने फेस को ऐसे ही आप सादे पानी से धो के छोड़ दीजिए मॉइस्चराइज़र लगा के, फिर अगले दिन आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। ऐसे करके कई बार में आप जितने भी आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जैसा साफ़ सफाई के बारे में मैंने पहले ही कहा, उसके अलावा फेस के ऊपर साबुन ना लगाएं, बहुत अधिक कॉस्मेटिक ना लगाएं, बिना समझे किसी भी कॉस्मेटिक का एक्सपेरिमेंट, किसी भी मेकअप का एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन के ऊपर ना करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वास्तव में लगे कि वीडियो काम की है और इससे किसी को लाभ हो सकता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, किसी को भी अगर लाभ हो सकता है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।